मालदा वो इलाका जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, मालदा जैसी जगहों का क्या हो गया, वहाँ की डेमोग्राफी को क्या हो गया, ये बोलने बताने की चीज़ नहीं है। वहाँ तो मुस्लिम आबादी 70 क्रॉस कर गई है। में हमने देखा कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए थे अधिकारी, उनका तबादला कर दिया गया। गुंडई के खिलाफ संघर्ष करते करते वही गुंडई वो अपना ली टीएमसी पार्टी ने। प्री प्लानिंग हुई है, लोगों को इकट्ठा किया गया है, सूचनाओं की बारिश हुई है, बुलाया गया है। वो ममता जी जो संसद में खड़े होकर के घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाया करती रोती थी। हाँ, आज रो रही लोकसभा है, स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक दिया था। आज रो रही हैं घुसपैठियों के लिए। वहां जाके लोकतंत्र जो है मृत्यु शैया पर लेट जाती है, उनको आपके लोकतंत्र से मतलब ही नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है अब की बार बंगाल का चुनाव की वहां पर क्या होना है, क्या नहीं होना है, करना पड़ेगा। बाकी ममता बनर्जी तो इलेक्शन कमीशन को धमका रही हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट को भी इशारों इशारों में कुछ कह देती हैं, कहीं से कोई लगाम है नहीं। जो लोग 24 घंटे वो लाल किताब लेके घूमते हैं, जिनका दावा है कि वो संविधान की किताब है, एक बार किसी ने, अनुराग ठाकुर ने खोल दिया था, खाली पन्ना था। वो लोग जो लोग 24 घंटे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक संस्थानियों की इज्जत होनी चाहिए, इस सब पर बात करते हैं, उन सब महान कलाकारों की घिघी बंद गई है। क्योंकि एक जगह सरेआम लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक संस्था, इस सब की इज्जत जो है नीलाम करने की लगातार कोशिश होती रही है, समय समय पर होती रही है, लेकिन वो पूरा ब्रिगेड एकदम खामोश रहता है। वो पूरा ब्रिगेड नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार से गाहे बगाहे बेमतलब की बात पर भी, ईरान इजराइल लड़ रहे हैं, वो उस पर भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप क्यों करवा रहे हैं, मोदी जी आप क्यों नहीं करवाते। तेल हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है, इस आफत में भी दुनिया का तेल जब रुका है, हमारे यहाँ तेल बढ़ा नहीं है राहुल जी, लेकिन वो पूछते हैं कि मोदी जी की सरकार अच्छी नहीं है। जो सरकार बहुत अच्छी है, चलिए आपको बताते हैं अच्छी सरकार कैसी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर होगा, एसआईआर ज़रूरी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था, उसी तरह चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देश के हर राज्य में एसआईआर को होना है। बिहार से बवाल शुरू हुआ था, अभी भी 5 राज्यों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा बवाल बंगाल में हो रहा है। बेचैन हैं कुछ लोग। ममता दीदी रोज सुप्रीम कोर्ट के कहे गए उस कानून को कह लीजिए या आदेश को, रोज ऐसा लगता है कि चेतावनी दे रही हैं, रोज चुनाव आयोग को चेतावनी दे रही हैं। बंगाल में सरकार काम कैसे कर रही है, वहां का पुलिसिया तंत्र कैसे काम करता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि मालदा में राहुल भाई कुछ लोग गए, न्यायिक अधिकारी सब गए वहां। एसआईआर की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से जुड़े हुए लोग शामिल हों। मालदा जिले में वो लोग गए। मालदा वो इलाका जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, मालदा जैसी जगहों का क्या हो गया, वहाँ की डेमोग्राफी को क्या हो गया, ये बोलने बताने की चीज़ नहीं है। वहाँ तो मुस्लिम आबादी 70 क्रॉस कर गई है। मालदा, मुर्शिदाबाद, ये वो ज़िले हैं। जो लोग एसआईआर की प्रक्रिया को कर रहे थे, कुछ लोगों का दावा था कि हमारा नाम काट दिया गया। आप यकीन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे अधिकारियों को उन्मादी भीड़ जो है बीडीओ के ऑफिस में घेर लेती है। हाल ये लोकतंत्र की बात करने वाले लोग, हाल ये कि उस जगह पर राहुल जी 8 से 10 घंटे तक उनको बंधक बनाया जाता है, खाना पीना नहीं दिया जाता। एक अधिकारी थे, उनके साथ एक बच्चा भी छोटा था, 2 महिलाएं भी थी। पुलिसिया तंत्र गायब, राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं। हाल ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को पूरी निगरानी करनी पड़ी, देखना पड़ा कि लोग जान बचाकर वहाँ से निकलें। आप समझ लो बंगाल की हालत क्या है। बंगाल में क्यों सीआरपीएफ को लगाया जाना है या अर्धसैनिक बलों की तैनाती लगातार लोग कह रहे हैं कि मजबूती से नहीं करेंगे तो ये तो चुनाव बेकार है। इस चुनाव का उस राज्य के लिए कोई मतलब नहीं। सहयोगी हैं राहुल जी। राहुल भाई आप ये बताइए, चुनाव तो हम लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, हर राज्य में चुनाव होता है तो पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये सब बवाल चलता है, लेकिन ये जो बंगाल में आप बताइए ना कि अधिकारियों को बंदी बना लिया सबने। और ये हाल तो तब है प्रकाश जी, जब कुछ दिनों पहले जब आचार संहिता लगी, उसके बाद में हमने देखा कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए थे अधिकारी, उनका तबादला कर दिया गया।
उनको चेंज किया गया है। जब चुनाव आयोग के हाथ में आया, देखिए क्या होता है दर्शकों कि बंगाल में जो कुछ चल रहा है, और ये कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी जो संघर्ष करके सत्ता तक पहुंची, तो ममता बनर्जी ने भी वही सब कुछ अपना लिया जो पहले वाम खेमे करते थे। और संघर्ष किसके खिलाफ? गुंडा तंत्र के खिलाफ। हाँ। गुंडई के खिलाफ। उसी गुंडई के खिलाफ संघर्ष करते करते वही गुंडई वो अपना ली टीएमसी पार्टी ने। अब वो पूरा क्योंकि वो गुंडा तंत्र सेट इनके पैटर्न कब्जे है, में। हाँ। एकदम सेट पैटर्न है। लेकिन अब की बार क्या है कि अब की बार जो सामने है भारतीय जनता पार्टी वाले, वो कलाकारी अब की बार बहुत तगड़ी कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका एक बयान वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि 15 दिनों तक यहीं रहूंगा। तो गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक रहे थे बिहार में। बिहार के नतीजे देख लीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस बार अगर वो कह रहे हैं कि 15 दिनों तक मैं यहीं पे रहूंगा, और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके साथ में, परिणाम है कि मामले की जो जांच है वो एनआईए कर रही है। आप समझो, अगर आप सामान्य दृष्टि रखते हो, इस देश में कुछ इलाकों की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने 2 कौड़ी की राजनीतिक वो महत्वाकांक्षा कह लीजिए या फायदे के लिए क्या हालत कर दी। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो या हम राजनीतिक, पाकिस्तान दे चुके हैं यार, पाकिस्तान दे चुके हैं, बांग्लादेश दे चुके हैं, बावजूद इस देश में कुछ लोग न जाने कितने पाकिस्तान चाहते हैं, कितने बांग्लादेश चाहते हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। राहुल जी, इस इलाके में जो कुछ हुआ उस पर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता है, प्री प्लानिंग हुई है, लोगों को इकट्ठा किया गया है, सूचनाओं की बारिश हुई है, बुलाया गया है, और क्या कुछ करने की कोशिश थी? नहीं, गाड़ियां तोड़ी गई, लोग कह रहे हैं आग लगा दो, लगा देंगे। इनके लोग तो हर जगह पहुंच जाते हैं। जब ममता दीदी वो ईडी के हाथों में से फाइलें लेकर के आ सकती हैं और पूरा उनका जो शासन का तंत्र है उनके साथ में वहां पर जाता है, तो वो प्लानिंग कितनी बड़ी होगी। अरे ये लोग कोर्ट में घुस जाते हैं। वहां उस मामले की सुनवाई होने के लिए जब बहस चल रही थी तो ये कोर्ट में उनकी भीड़ घुस गई। वो भीड़ समझिए, हाँ, हाई कोर्ट में वो भीड़ इतनी खतरनाक है। जिस सुप्रीम कोर्ट में ममता दीदी वो काला कोट पहन करके गई, उनके पास में बहुत महंगे महंगे वकील हैं, लेकिन क्या है कि आपको एक संदेश देना है कि नहीं, देखिए ये इन वकीलों से नहीं होगा, मैं जो कह रही हूं, मैं हूं मुख्यमंत्री, जो मैं कहूंगी वो ठीक है। ये ऐसे नेता हैं जिन्हें ना तो केंद्र सरकार पर भरोसा है, ना उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ना उन पर भरोसा है। दर्शकों, भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उन पर भरोसा करेंगे तो फिर इनका जो वो षड्यंत्र है, जो साजिश है, वो नहीं कामयाब हो पाएगी। आप समझिए, ये दिल्ली में आती हैं तो अपनी सुरक्षा वहां लेकर के आती हैं कि मेरी जो बंगाल पुलिस है वो बंगाल पुलिस ही मेरी सुरक्षा करेगी। और ये देखिए, अभी तक ममता जी कुछ नहीं बोली थी, और अब जब बोली हैं तो कहा है कि ये बाहर से भीड़ बुलाई जाती है, बीजेपी वाले करवा रहे हैं, मैं इस घटना की निंदा करती हूं। अरे बाहर से भीड़ कहां से आ रही है? कौन लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं? जो दंगे वहां पर करवाना चाह रहा था उसका सरगना है कौन? टीएमसी के 2 नेता गिरफ्तार हुए हैं राहुल जी। और किसका वोट बैंक है? सबसे बड़ी बात तो यह, किन लोगों को खुश करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं? और कौन लोग वहां थे जिसको पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दिया? आप ही की पार्टी के नेता आपकी पार्टी से जब वो चले जाते हैं, नई पार्टी बना लेते हैं, वो वहां मुर्शिदाबाद में कि जी हम तो बाबर के नाम पर वहां मस्जिद बना रहे हैं, ये तमाशबीन वहां इनका प्रशासन खड़ा होकर के तमाशा देखता है। मजाल है कोई ऐसी हिम्मत यहां कर पाता? उत्तर प्रदेश में बाबा क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप बताइए ना दर्शकों। ये इतना बड़ा काम वहां पर हो गया और वो जो प्रशासन था देखता रह गया। आंखों के सामने किसके इशारे पर हो रहा था, कौन लोग थे, और बाद में क्यों कुछ नहीं किया गया, अभी क्या कुछ हो रहा है। ये सारी की सारी वो बातें हैं दर्शकों जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसलिए मजबूर कर देती हैं क्योंकि वो दिखाई देता है कि पहले से लेकर के अभी तक वो ममता जी जो संसद में खड़े होकर के घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाया करती रोती थी ये। हाँ, आज रो रही है, लोकसभा स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक दिया था। आज रो रही हैं घुसपैठियों के लिए। तो ये बदलाव जो आया है बीते 15 वर्षों में, जो देखा है बंगाल में, सवाल घूम फिर कर वही आता है कि बंगाल में बवाल क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? राहुल भाई, एक चीज आप देखो, ये ना पूरा मॉडस ऑपरेंडी है बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये लोग पहले तो ये कहते रहे कि एसआईआर होने नहीं देंगे, ताकत लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे,
ये एसआईआर जब नहीं रोक पाए, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग व्यवस्था दे दी कि चलो तुमको भरोसा नहीं है तो हाई कोर्ट से जुड़े लोग, सेशन कोर्ट से जुड़े लोग, जिले के लोग हम लगाते हैं काम पर। अब ये देश के सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर अब उन पर भी भरोसा नहीं है। आप देखिए ना, विडंबना देखिए उस राज्य की क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईआर हो रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उस पर भी ममता दीदी को भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि पता है जो फर्जी वोट जिनके भरोसे पर अभी तक चुनाव जीतते आए हैं, जिनके भरोसे आज भी इस बात को कहा जा रहा है कि बंगाल में हम बाहरी व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे ये अच्छा, वो कह रहे हैं कि यूपी और बिहार वालों का नाम है यहाँ पर। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं बता रही कि कितने बांग्लादेशियों का नाम है। अरे भाई, यूपी और बिहार से कोई गया हुआ है, वो वहीं रह रहा, वहीं कमा रहा, खा रहा, उसका वोट वहाँ ट्रांसफर हो गया, वो देगा बंगाल में वोट। बंगाल क्या इंग्लैंड में है? इसी देश का राज्य है, लेकिन वो यूपी बिहार का नाम ले रही हैं, बांग्लादेश का नाम नहीं ले रही। राहुल भाई, आप देखो ये घटना जहाँ पर हुई है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको देख रहा होगा अपने तरीके से। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, लेकिन आप ये जांच कर रही है। हाँ, सबसे बड़ी आप हमारी देखो, एजेंसी ये है। देखो कि इलाका कौन सा है। जो बात कहते हैं योगी आदित्यनाथ, वो बात में कितनी दम है। देश के सुप्रीम कोर्ट, देश का संविधान, देश का लीगल प्रोसीजर, इन सब का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। जहाँ डेमोग्राफी बदल गया, वहाँ जाके लोकतंत्र जो है मृत्युशैया पर लेट जाती है। उनको आपके लोकतंत्र से मतलब ही नहीं है, उनको आपके संविधान से मतलब नहीं है, कानून से मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से मतलब नहीं है। आप किनके ऊपर कानून की बात कर रहे हैं? जिस इलाके में, मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाके में, वो मैसेज है राहुल जी, और मैसेज साफ साफ मैसेज है कि हम जो चाहते हैं वो होकर रहेगा। हुमायूं कबीर ने कहा, अब देखो, हुमायूं कबीर ने कहा क्योंकि यहाँ पर 70% मुसलमान हैं, इसलिए हम बाबरी मस्जिद यहाँ बना रहे हैं बाबर के नाम पर। क्योंकि अयोध्या में नहीं है इतने मुसलमान, वहां नहीं बना सकते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना जमीन दीजिए सरकार को, सरकार ने कहा कि ठीक है भाई ये जमीन देते हैं, यहाँ बना लीजिए, वहां नहीं बनाएंगे। आप ये मैसेज समझिए ना, ये छोटा मैसेज नहीं है, बहुत बड़ा संदेश है। बंगाल को क्या ये इस तरह से, तो भाई आज़ादी के बाद में जो हमारे महापुरुष थे वो लगातार काम करते रहे इस देश की एकजुटता के लिए, इस देश को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ वाले जो कलाकार आज भी उसी मंशा के साथ में काम कर रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं मानते। देखिए ठीक है, सामने वाली जो पार्टी है वो कोई सी भी पार्टी हो, वो क्या कांग्रेस, क्या भारतीय जनता पार्टी, वो क्या अवाम खेमे हो, आपके प्रतिद्वंदी हैं तो आप तो उनकी खिलाफत करेंगे। ये देखो ना, आप ऐसी भीड़ को उन्माद दे रहे हो, ऐसी भीड़ के हाथ में माचिस दे रहे हो जो कुछ जलाने, जो कुछ बर्बाद करने, जो कुछ आग लगाने से पहले सोचती ही नहीं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी कोई मतलब नहीं है बंगाल के अंदर, तो बड़ी विषय की बात है। इस पर देश के सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को और चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि आप हिदायत पर हिदायत दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, सुनो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, चलो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। वो राज्य की सरकार क्या कर रही है? राज्य का कानून व्यवस्था क्या कर रहा है? राज्य का डीजीपी क्या कर रहा है? हजारों लोगों की भीड़ आपके दिए गए निर्देशों पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल के कोर्ट से अलग अलग सरकारी जो अधिकारी हैं, उसमें एक बच्चा फंसा हुआ था यार। ये खाना नहीं दे रहे थे, लोगों को मिलने नहीं दे रहे थे, कोई कांटेक्ट नहीं, चारों तरफ से घेर लिया। वहाँ जो गाड़ियाँ थी अधिकारियों की, उन गाड़ियों को तोड़ दिया, तोड़फोड़ कर दिया। जी ये जो डर है अधिकारियों में, देखिए आपने वो जो बड़े अधिकारी हैं, और फिर लोग कहते हैं कि बंगाल का चुनाव बड़ा निष्पक्ष होता, ममता दीदी निष्पक्षता से जीतती। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, आपने उनको तो बदल दिया। स्थानीय जो अधिकारी हैं, जो वहाँ एसएचओ लेवल पर काम कर रहे हैं, आप समझिए ना वो किस तरह का मैसेज है उनको, किस तरह का माइंडसेट है उनका। ये क्या क्या उनको समझा रखा है कि नहीं देखिए सरकार तो हमारी ही आएगी और बाद में फिर क्या होगा देख लेना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है अब की बार बंगाल का चुनाव की वहां पर क्या होना है, क्या नहीं होना है। मैं आपको बताता हूं, हम लोगों ने पहले भी बात की है इस पर। जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं उनके लिए आप समझिए बंगाल में काम होता कैसे है। छोटे छोटे इलाके, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे हिस्सों में क्लब बने होते हैं। मान लीजिए कोई इलाका है, छोटी सी जगह है, सरकारी ज़मीन हो, वैसे ज़मीन हो, खाली ज़मीन है, और उस पर चारों तरफ से ईंटा लगा के ऊपर से एस्बेस्टस डाल दिया या छत लगा दिया, उसको क्लब कहते हैं। बाहर बढ़िया त्रिमूल का वो लग जाएगा, वो पेंटिंग वाला जो साइन रहता है, त्रिमूल के 3 फूल हैं,
वो 3 फुल लग जाएंगे। और वो अंदर क्या होता है, अंदर कैरम लग जाएगा, टीवी लग जाएगा, कुर्सी उर्सी सोफा वोफा तो नहीं, कुर्सी उर्सी लग जाएगा। वहाँ लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास काम नहीं है। ये सब टीएमसी वर्कर्स हैं। खाली समय में वो वहाँ रहते हैं। मैक्सिमम स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं राहुल जी, जो ग्रेजुएशन कर रहा, जो 12th पास हो गया। और इस तरह के बच्चों के पास काम क्या है? अभी चुनाव में मैं बता रहा हूँ, काम ये होगा कि पार्टी का कहीं कोई रैली है, कहीं कोई जुलूस है, उसमें जाना है, नारेबाजी करना है। और उस नारेबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटानी है। भीड़ कैसे जुटानी है? वहाँ कोई पैसा चलेगा? नहीं चलेगा पैसा। वहाँ चलेगा आतंक, वहाँ चलेगी गुंडागर्दी। दीदी का जुलूस है, चलना पड़ेगा। इनके ऊपर काम रहता है। इनके ऊपर काम क्या रहता है? ये घर घर जाकर, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो उत्तर बिहार की बात चल रही है, बिहार और यूपी वालों को का नाम है, उनके घर घर जाकर धमकाया जा रहा है राहुल जी। और ये हर चुनाव से पहले होता है, उनके घर जाकर बताया हर जा रहा चुनाव है। से पहले यही देखिए, वो डर जो लोगों के भीतर है। अच्छा, ममता बनर्जी क्यों जीत जा रही है? ये सवाल बड़ा है कि नहीं बड़ा है? कितने फीसदी मुसलमान है? ठीक है, हमने मान लिया कि भैया मुसलमान जो है वो वोट दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं 2021 के अरे भाई, विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री में अपने यहाँ से टाटा को भगा दे, बोले नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं लगेगी। जो मुख्यमंत्री उद्योग धंधा कामकाज को चौपट कर दे और वो जीती चली आ रही है, आपको लग रहा है कि बड़ा काम हुआ है बंगाल में? जो लोग 20-25 साल पहले बंगाल गए होंगे वो फिर एक बार बंगाल चले जाएं, आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल में काम क्या हुआ है। बंगाल की राजनीति खून खराबे की राजनीति है, रक्त रंजित राजनीति है। लोगों ने कहा कि बंगाल का चुनाव ऐसे ही होता। अच्छा, पत्रकार है राहुल जी, वो कहते हैं बंगाल में ऐसे ही होता। बिहार का चुनाव भी ऐसे ही होता था, बैलेट लूट लेते थे, अब तो नहीं लूटते लोग। वो जो लोग यूपी में ऐसे होता था। प्रकाश जी, वो लोग जो बड़े संपादक बिहार चुनाव में जाकर के वो वोट ढूंढ रहे थे कि भाई कौन मृत है कौन जीवित है, वो बंगाल में जाकर के कितने सवाल पूछ रहे हैं ममता नहीं तो दीदी उनको से। सबसे बड़ा सवाल तो ये हिम्मत चाहिए ना, गुदा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ आप अब आकर के बवंडर करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश क्या बिहार, जहाँ भी ये बीजेपी की सरकार जाओ है, जरा बंगाल जाओ, जरा मुर्शिदाबाद मालदा जाओ, करके एक बार देख तो लीजिए। मामले में आप तो बहुत जल्दी चले जाते हैं। मालदा हर जगह। जाओ। अभी उत्तराखंड चले गए थे, कोई वो क्या था। वो मोहम्मद दीपक, हाँ क्या वहाँ, हाँ यही वहां जाकर के पुलिस वालों को धमका रहे हैं। अरे थोड़ा बंगाल के पुलिसकर्मी हैं भैया, उनसे बात करने की थोड़ी जिज्ञासा बढ़ रही अरे है अपने भीतर। जिस जगह पर उन तमाम सरकारी अधिकारियों को लोगों ने बंदी बना ली, थोड़ा जाइए इलाके में, घूम के आइए, मिजाज खनन हो जाएगा, एकदम हरियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा मामला। लेकिन जब आपको 24 घंटे प्रोपेगेंडा, नैरेटिव, झूठ प्रचार यही करना है तो फिर करते रहिए, उसका कोई हिसाब किताब होता नहीं है। दर्शकों, जो लोग लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इन सब पर बातें करते हैं ना, जबकि सच ये है कि वो सबसे खोखले लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही प्रकाश जी, जो आपने वीडियो की शुरुआत में कही कि जो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे नेता विपक्ष हैं, एक नेता विपक्ष से भी ऊपर बताइए, हर जगह ऐसे दिखाना। हाँ, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि बंगाल में दीदी ही जीतेगी, क्योंकि दीदी वहां पर मेहनत कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। बहुत मेहनत तो अखिलेश यादव जी ने भी किया। तो वही है कि अखिलेश यादव वहां सुनने में आ रहा चुनाव प्रचार भी करेंगे बंगाल में जाकर। बिहार में भी प्रचार किया था, तो बिहार में भी प्रचार किया था। अब जा रहे हैं ममता, राजद और कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ था वहां। ये राहुल गांधी ये इस मामले पर ये क्यों शांत, क्यों खामोश होते हैं? भाई राहुल गांधी टीएमसी पार्टी की तो आमने सामने रहती है, वो तो उनके मुद्दों पर कभी बोलते नहीं, सदन से वॉकआउट कर जाते हैं टीएमसी पार्टी वाले जब राहुल गांधी बोलते हैं। तो देश के चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमको रात के 2 बजे तक जगना पड़ा, निगरानी करनी पड़ी। आप समझो उस राज्य की दुर्दशा क्या है, वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं और किस खौफ के साए में। तो क्या ये मान लिया जाए जा कि इस देश में कुछ भी होगा, जहां ऐसे मुद्दे होंगे, जहां जो पीड़ित हैं उनको सताया अगर जाएगा, तो ये सब मुंह में फेविकोल जमा लेंगे, सिलेक्शन है, कुछ नहीं बोलेंगे। सिलेक्शन है। मुझे तो इंतजार है योगी आदित्यनाथ वहां जाकर के सिलेक्शन है बंगाल में। अभी आप कश्मीरी वाली कहानी पंडितों की बात करोगे तो कोई नहीं, पिक एंड चूज। हाँ, लेकिन वो ईरान में जो कुछ हुआ, खामनेई मरेंगे तो यहाँ सब छाती पीटेंगे। सिलेक्शन है मेरे भाई, कौन किस तरफ बैठा है, कौन किस लिए लड़ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किस लिए कुछ कर रहा है, ये सब अब समझने बूझने में हमको लगता है आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बंगाल की स्थिति बेहद गंभीर है, विध्वंसक है, विस्फोटक है, इस पर बात होनी चाहिए। बात होते होते शायद अब बहुत देर हो गया है, अब वो होना चाहिए जिसकी जरूरत। अब की बार कह तो रहे हैं, ये तो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि
आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहली बार की तरह चुनाव अब की बार नहीं होगा। आप लोग अपने घरों से निकलें और जो आपने सोच रखा है भीतर, अपनी अंतरात्मा को आप सुने, उसके हिसाब से वोट करें। लेकिन क्योंकि होता नहीं है बंगाल में, ये चिंता का विषय है कि पिछले अब की बार हो पाएगा कि नहीं हो पिछले पाएगा। 4-5 बार से, और खासकर पिछला चुनाव अगर आप याद करें, बहुत नजदीकी चुनाव रहा था। पता लग जाता है लोगों को किसने कहाँ वोट किया, छोटे छोटे स्तर पर पता लग जाता है। लोगों को धमकाया जाता है, बुजुर्ग महिला है, घर में कोई नहीं है, पति मरा हुआ है, 2 बच्चे हैं, उसको जा करके आदमी अगर कह दे सुनो दीदी ही आएगी, कुछ मत सोचना, दिमाग में कुछ मत आने देना, वो क्या करेगी महिला? उसको वहीं रहना है, उसका जीवन वहीं खपा है, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, और उसको लगता है कि फिर से आ जाएगी दीदी। अब अमित शाह हैं, हार जाएंगे तो फिर वहाँ छोड़ के चले जाएंगे, चले आएंगे दिल्ली, कितने दिन तक रहेंगे? लेकिन जो वहीं रहेगा उसको फिर दीदी को झेलना पड़ेगा, उसको फिर टीएमसी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। टीएमसी का मोडस ऑपरेंडी यही है, वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वही सिस्टम उनका चल रहा है जो वामपंथियों का सिस्टम था, जहाँ धमकी है, जहाँ गोली है, बंदूक है, हवाबाजी है। इस सब के जरिए आपको बंगाल में रहना है तो करना पड़ेगा। बाकी ममता बनर्जी तो इलेक्शन कमीशन को धमका रही हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट को भी इशारों में कुछ कह देती हैं, कहीं से कोई लगाम है नहीं। बाकी जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने है। जो लोग लोकतंत्र की डफली 24 घंटे बजाते रहते हैं, थोड़ा उनसे पूछ लीजिए कि बंगाल में लोकतंत्र का जो हाल है उस पर कुछ कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।